हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 9 के लिए फिज़िक्स में आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। आज हम लोग उसका सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है फर्स्ट 4 सेकेंड में और अनदर 16 मीटर 16 मीटर और नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो हम ऐसे कहें कि ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन ये था 16 मीटर गया, इसको हमने डिस्टेंस दिखाया 16 मीटर, कितने सेकंड में गया, टाइम लगा इसको 4 सेकंड, और नेक्स्ट 16 मीटर इसको ट्रेवल किया उसने 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 16 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन 4 प्लस 2। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करें तो 6 से डिवाइड करें तो कितना टाइम्स? 5 टाइम्स 30 बचा 2 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 20, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ट्रेन एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। A train X travels a distance of 150 km in 3 hours. Another train Y travels a distance of 160 km in 4 hours. According to you, which train travels faster? तो कौन सा ट्रेन? 2 ट्रेन है X और Y, अलग अलग स्पीड, अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग आवर में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्टर है, कौन सी ट्रेन तेज़ दौड़ रही है। तो इसके लिए हम क्या करें, दोनों का हम स्पीड निकाल लें। स्पीड निकालते हैं पर सेकेंड या पर आवर। 1 आवर में हम स्पीड देख लेते हैं पर आवर। अगर स्पीड निकाल लेते हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा तेज़ है, वो ज़्यादा फास्टर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, अ ट्रेन एक्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, एक्स की बात करें, ट्रेन एक्स और ट्रेन एक्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? डिस्टेंस ट्रेवल करता है 150 किलोमीटर। कितने टाइम में? तो टाइम है 3 आवर। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स, स्पीड ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 150 अपॉन टाइम कितना है? 3 आवर। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये? 50 किलोमीटर। सेम एज इट इज़ दूसरे ट्रेन के बारे में हम मालूम कर लेते हैं। दूसरा ट्रेन हम देख लेते हैं। दूसरा ट्रेन क्या है? ट्रेन वाई। ट्रेन वाई का क्या? ट्रेन वाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? डिस्टेंस ट्रेवल करता है 160 किलोमीटर। कितने टाइम में? तो 4 आवर्स में। टाइम कितना है? 4 आवर्स। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 160 अपॉन 4, इसका स्पीड आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पर आवर? 40 किलोमीटर। ट्रेन एक्स की बात करें तो वो 50 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन वाई की बात करें तो 40 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्टर है? तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स, जिसकी स्पीड ज़्यादा वो ज़्यादा फास्टर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कहता है, थर्ड कह रहा है कि अ बस ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बस ट्रेवल करता है कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। कितना है ये? मान लिया ये कितना डिस्टेंस है? 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो जा रहा है? स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर से। इसको हम ए बी दिखा देते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर यानी सी तक पहुंच गया मान लीजिए विथ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना है? 30 किलोमीटर और स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए वैल्यू रखते हैं इसमें। टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे 30 प्लस 30 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन तो ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, फिर बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम। तो यहाँ मान लिया T1 और यहाँ T2, तो T2 तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? T1 की। तो T1 की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ के लिए T1 की बात करें तो T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना? 30, स्पीड कितना? 60, 1/2 हम इसको मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर है, इसको चलिए अगला, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी किलोमीटर में दे रखा है। T1 हमने निकाला, T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से T1 कहा हमने 30/60, 1/2 आवर। और यहाँ सेम एज इट इज़, यहाँ के लिए हमें T2 चाहिए, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 30 और स्पीड कितना? 30। ये डिवाइड हो गया, ये हो गया 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1/2 प्लस 1, 0.5 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/t को हम लिख देते हैं 1/2 को 0.5 आवर। तो यहाँ पे ये वैल्यू T1 और T2 की उठा के रखिए, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30 60 और ये 0.5 प्लस 1 1.5। पॉइंट हटाइए, ऊपर 1 पॉइंट की जगह पे और कितना डिजिट? 1, तो 10। 5 से डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स और 3 से 20 टाइम्स, यानी आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ ट्रेन ट्रेवल्स ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक। एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर ट्रैक पे रन कर रही है। इट कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, 120 किलोमीटर में से फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम पहले बना लेते हैं। टोटल ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और 120 किलोमीटर के ट्रैक पे चल रहा होता है ए से बी तक। मान लिया पहला स्टेशन ए, दूसरा बी। 120 किलोमीटर का ट्रैक है ए से बी तक। इट कवर्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, तो ये कितना है? इसको हमने ले लिया 30 किलोमीटर, तो कितना बचेगा बाकी? 120 माइनस 30, ये हो जाएगा 90 किलोमीटर। टोटल ऐड करेंगे तो 120 फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से?
60 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू मेक एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर जर्नी। यानी कि इस 90 किलोमीटर में ट्रेन किस स्पीड से चले कि ओवरऑल एवरेज हमारा क्या हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द इंटायर जर्नी। तो हमारे पास क्या दे रखा है एवरेज स्पीड और इसकी वैल्यू कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसकी वैल्यू कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड में हमने क्या सीखा था, एवरेज स्पीड होता क्या है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है 30 + 90, टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम यहाँ का टाइम निकाल लें, यहाँ का टाइम निकाल लें, इन्हीं दोनों के टाइम का सम होगा जो हमारा आएगा टोटल टाइम टेकन। तो करते हैं इसको। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे टाइम जो लगा मान लीजिए T1 और यहाँ टाइम लगा T2। तो एवरेज स्पीड अगर हम लिखना चाहें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस 30 + 90 अपॉन T1 + T2 टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो ये 60 बराबर हो जाएगा 120 अपॉन T1 + T2। हम इस T1 + T2 को इधर ले जाएं तो T1 + T2 बराबर ये 60 को इधर लाइए तो 120 अपॉन 60 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा T1 + T2 बराबर 2। एक इक्वेशन हम यहाँ बना लेते हैं, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा तो 2 आवर, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर किलोमीटर, तो ये 2 आवर, हम T1 + T2 क्या कह सकते हैं 2 आवर। तो अब यहाँ से एक काम करें, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू निकाल सकते हैं क्या। अगर एक वैल्यू निकाल लें, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से हम T1 लिखना चाहें तो T1 क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो 1/2 आवर। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 आवर। तो हमारे पास यहाँ का टाइम मिल गया। अब T1 मिल गया तो हम यहाँ से T2 निकाल सकते हैं। T2 की वैल्यू आते ही हमें क्या चाहिए यहाँ का स्पीड, तो स्पीड क्या है डिस्टेंस दे रखा है टाइम है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही हम यहाँ का स्पीड बता सकते हैं। तो हम करें T1 की वैल्यू यहाँ रखिए, T2 बराबर क्या हो जाएगा 2 - T1 2 - 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5 आवर। अच्छा, अब डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और T2 की वैल्यू है 1.5 आवर, तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 90 अपॉन 1.5। पॉइंट हटाइए, ऊपर 1 लिखिए पॉइंट और कितना डिजिट 1 डिजिट है तो 1 0 हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या स्पीड होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर पर आवर आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल कहाँ जा रहा है स्कूल, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर दिस ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल कहाँ जाता है स्कूल जाता है और क्या स्पीड रहती है उसकी, एवरेज स्पीड क्या रहती है यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड क्या रहती है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज़ लेस ट्रैफिक, भीड़ वहाँ ट्रैफिक कम है, एंड द एवरेज स्पीड इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी, इंटायर ट्रिप, तो इसको कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए कि अब्दुल स्कूल कहाँ से जाता है, अपने घर से स्कूल जाता है, तो ये पॉइंट ए इसका घर हो गया और पॉइंट बी इसका स्कूल हो गया। ए से बी तक जाता है किस स्पीड से, तो 20 किलोमीटर पर आवर।
अच्छा, फिर सेम पाथ पे रिटर्न होता है, यानी बी से ए, स्कूल से कहाँ जाता है, घर। तो उस समय ट्रैफिक कम होने की वजह से उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें बताना है कि इस घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में जो इसने टोटल जर्नी करी, एवरेज स्पीड क्या होगा। अलग अलग स्पीड है, देखिए घर से स्कूल जा रहा है तो अलग स्पीड से, और स्कूल से घर जा रहा है तो अलग स्पीड से। हमें एवरेज स्पीड बताना है। हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ, मान लिया ये कहाँ से जा रहा है, घर से स्कूल, तो मान लिया कि डिस्टेंस कितना है, x। तो यहाँ से स्कूल से घर जाएगा तब कितना डिस्टेंस, सेम रूट कवर कर रहा है तो वो भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x। तो ये यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस है x, और सेम रूट मतलब जब रिटर्न होगा तब भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा x। तो हम यहाँ एवरेज स्पीड लिखते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड x प्लस x ये, फिर x ये, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अगर ऊपर वाले ट्रिप में मान लीजिए टाइम t1 लगा और नीचे वाले ट्रिप में मान लीजिए टाइम t2 लगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t1 प्लस t2। अच्छा, t1 अब हमें निकालना है, तो t1 के लिए क्या है, डिस्टेंस है और स्पीड है। तो t1 हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इधर गया तो टाइम, इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेम एज इट इज t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, x अपॉन स्पीड 30। वैल्यू उठा के रखिए यहाँ पे, तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा। यहाँ t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 20, t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 20 और 30 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 से डिवाइड कीजिए 3 टाइम्स, 3 इंटू एक्स 3x। 30 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 2x अपॉन 5x अपॉन 60। ये किस फॉर्म में आ गया, a अपॉन बी अपॉन सी के फॉर्म में। हमें इसे कन्वर्ट करना होगा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्म में। तो अब ये d कहाँ लगेगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे होता है, ध्यान से समझिएगा, d कहाँ लगाएंगे। तो इसके साथ देखिए 5x अपॉन 60, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, यहाँ केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो हम 1 कहाँ लगाएंगे, 2x के नीचे, ये न्यूमरेटर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब देखिए a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी के फॉर्म में आ गया, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर से और बीच वाले का बीच से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इंटू 60 अपॉन 5x इंटू 1। x से x को कैंसिल कर दीजिए, 5 से 60 को 12 टाइम्स और 12 इंटू 2 24 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड होगा। सही है, आज के लिए बस इतना ही। इस पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे अपने अनुसार मैंने करा दिया है। आप बुक से या जैसे भी आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आप कीजिए, और जो फंसे बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन एवरेज स्पीड के हम लोगों ने लगभग कर लिए हैं। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन इसमें कंसिस्ट करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं। तो आप क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, जो ना समझ में आए क्वेश्चन मेरे पास सेंड कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।